नुपुर शर्मा पे हल्की फुल्की कार्रवाई क्या कहते हैं कि हमने इस पे लात मार के पार्टी से बाहर कर दिया। इससे क्या हमारी जो रेपुटेशन है वो सही हो जाएगी। जिस जंगली बिल्ली ने, जिस जाहिल औरत ने पूरे इस्लाम को टारगेट करा, पूरे भारत का माहौल खराब करा, क्या उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आप बात ही मत करिए। एक तवाइफ जो होती है वो अपना जिस्म बेचती, तो एक जिस्म का नुकसान होता है। बीजेपी ने एक बार फिर थूक के चाटा नुपुर शर्मा के मैटर में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अगर रसूल पाक की तौहीन करी जा रही है, उनको स्ट्रीम चैनल पर बैठकर एक 2 कौड़ी की औरत गालियां दे रही है, तो पूरे मुसलमान का खून खोलना जायज है। यहाँ पर मोदी जी ने कोई सेकुलरिज्म नहीं दिखाया। अगर दिखाते तो नागनी तिवारी पर कार्रवाई होती। अगर वाकई मुसलमानों के हितैषी होते तो कमीन मिश्रा पर कार्रवाई होती। अगर वाकई दिखाते जिस तरह इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है और जिस तरह नरसिम्हा स्वरानंद ने इस्लाम को टारगेट करा तो उस पर कार्रवाई होती। जंगली बिल्ली नुपुर शर्मा जो इतनी घटिया थी कि उसको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए थी, उसने सोचा भाई मंदिर मस्जिद गायें गोबर तीर त्रिशूल का मुद्दा तो पुराना हो गया, अब मैं रसूल पाक को उठा कर आती हूँ। उस जंगली बिल्ली ने ये नहीं सोचा अगर रसूल पाक पर हाथ डालेगी तो मुसलमान का बच्चा बच्चा तेरी जबान को गुद्दी में से खींच के तेरे ही हाथ पे रख देगा। ये बीजेपी पार्टी बलात्कार पार्टी, एक आतंकवादी पार्टी, ये पूरे भारत का माहौल खराब करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। नुपुर शर्मा का नाम आपने सुना ही होगा। जिस तरीके से मोहम्मद साहब पे उन्होंने बयान दिया, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं हर जगह पे देखने को मिला कि मुसलमान रोडों पे उतरा, उन्होंने बाइकआउट किया नुपुर शर्मा का। कानपुर में हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा रोडों पे मुसलमान उतरे जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद पथराव हुआ। कहा जा रहा है कि उसमें कई मुसलमान शामिल थे, लेकिन जो हकीकत है वहाँ के लोग बता रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ के मुस्लिम समुदाय का कहना है, जो मुस्लिम पक्ष था वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोग जो थे उन्होंने पहले पथराव किया और साथ ही साथ उसमें पुलिस भी शामिल थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि विदेशों में लगातार मोहम्मद साहब को लेकर जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, उसके बाद विदेशों में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि रिलीजन वाइज अगर कोई भी किसी भी समुदाय को हर्ट करता है तो वो देखने को रिएक्शन मिलता है। फिलहाल हमारे साथ अमन रिजवी जी मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार बढ़ चढ़ के बोलती हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो नुपुर शर्मा पे बात कर रही थी। अब किस तरीके से देख रही हैं आप जो निलंबित कर दिया गया नुपुर शर्मा को? देखिए, जिस तरह कानपुर में हिंसा हुई, मतलब हिंसा हुई नहीं, बाकायदा हिंसा को करवाया गया। किन लोगों ने करवाया ये भी बताने की जरूरत नहीं। और जिस तरह विजुअल छोटी छोटी वीडियोस आ रही जो लोगों ने मोबाइल पे बनाई, उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले पत्थर उठाकर भागे जा रहे हैं, मुसलमानों पे पथराव कर रहे हैं, बाकायदा जो भगवा आतंकवादी हैं ये पथराव कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो FIR की जो पूरी लिस्ट आई है उसमें 45-50 मुसलमानों के ही नाम है, यानी जिन पे पत्थर फेंके जा रहे थे, जिन लोगों पे डंडा पुलिस जबरदस्त तरीके से घन पेल रही है और डंडा बजा रही है, उन पर लठिया रही है, उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ जो है वो FIR कर दी गई, UAPA लगा दिया गया। और यहाँ तक कह दिया गया कि जो प्रॉपर्टी को डैमेज करा है उसके लिए उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलेगा। सवाल ये उठता है, जिस औरत ने, जिस जंगली बिल्ली ने, जिस जाहिल औरत ने पूरे इस्लाम को टारगेट करा, पूरे भारत का माहौल खराब करा, क्या उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलेगा? 8-10 दिन बाद आप नुपुर शर्मा पे हल्की फुल्की कार्रवाई क्या कहते हैं कि हमने इस पे लात मार के पार्टी से बाहर कर दिया। इससे क्या हमारी जो रेपुटेशन है वो सही हो जाएगी? बेशक मैंने माना कि मुस्लिम समाज को भी अकल से काम लेना चाहिए। मुस्लिम समाज को अपनी पूरी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि 3 साल में उसके साथ हो क्या रहा है। NRC आप लोग भूल गए, NRC में आपके साथ क्या हुआ था? आप हक पर थे, उसके बावजूद जेलों में आप थे। आप भूल गए उत्तर प्रदेश में आप हक पर थे, आप फिर भी जेलों में थे। आपको याद होगा कर्नाटक जहाँ पर हिजाब का प्रोटेस्ट चल रहा था, आप हक पर थे, फिर भी आप जेलों में भर दिए गए। तो आप अपनी पुरानी चीज़ों से, पुराने इतिहास से सीखते नहीं हैं। आप एकदम से खून गर्म करते हो, सड़कों पर उतर जाते हैं। ये नहीं याद रखते अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो सामने वाले को टारगेट किलिंग करने में आसानी रहेगी और आपके धर्म को भी टारगेट करेंगे। वीडियोस भी आई इसमें सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, व्हाट्सएप पे वायरल की जा रही है, जिसमें बच्चों को पुलिस मारते हुए गलियों में दिखाई दे रही है, जो उस प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये सारी चीज़ें दिखाने को तैयार नहीं है। तो मेन स्ट्रीम चैनल तो आपको कश्मीरी पंडित भी नहीं दिखा रहा, जहाँ कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप 5-6 कश्मीरी पंडितों को वहां पर लोगों ने ही मार दिया, जिस कश्मीरी पंडित पर ही पतंग उड़ा रहे थे, द कश्मीरी फाइल बना रहे थे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आप बात ही मत करिए। एक तवाइफ जो होती है वो अपना जिस्म बेचती, तो एक जिस्म का नुकसान होता है। लेकिन पूरे भारत की अजीब किस्म की यहाँ पर हालत हो गई। यहाँ पर कलम भी बिक चुका है, यहाँ पर मीडिया भी बिक चुका है और इसका खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। तो मीडिया की तो आप बात ही मत करिए। लेकिन हाँ, मुसलमानों को ये वाली बात समझनी चाहिए थी कि उनकी
आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। वो जब भी सड़क पर उतरते हैं, जब हक पर होते हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, तो उनको सड़क पे नहीं उतरना चाहिए। बाकायदा उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, पूरी टीम बनानी चाहिए, बुद्धिजीवियों को शामिल करना चाहिए, एक मेमोरेंडम बनाकर कमिश्नर को दें, SDM को दें, CM को दें, अपने थानों में दें। इस तरह सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। और सड़कों पर उतरने के बाद देखिए जिस तरह बेशक हमारी जीत हुई, इस्लाम की जीत हुई, नुपुर शर्मा पे जन्नाटेदार तमाचा पड़ा। जिस बीजेपी ने आज तक मतलब ये कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, बीजेपी ने एक बार फिर थूक के चाटा नुपुर शर्मा के मैटर में, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि हम भारत के तमाम प्रोडक्ट का बाइकॉट करेंगे। क्योंकि आप देखिए हमारी मस्जिदों को टारगेट करते हैं, हम चुप रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद हैंडल कर लेंगे। आप हमारी पहचान को टारगेट कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को, हमारे हिजाब को, हमारे नौजवान को, और हमारे नौजवानों को जिस तरह आप जेलों में भर रहे हैं, जेलों में सड़ा रहे हैं UAP NSA लगाकर। लेकिन हम शांत थे क्योंकि हमें यकीन था अल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपने जो हरकत करी नुपुर शर्मा से, जो प्री प्लान हरकत करवाई गई ताकि वो पॉपुलर हो जाए, तो यहाँ पर मुसलमान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि रसूल पाक एक ऐसी हस्ती कि मुसलमान उनके बगैर अधूरा है, इस्लामी पूरा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर रसूल पाक की तौहीन करी जा रही है, उनको स्ट्रीम चैनल पर बैठकर एक 2 कौड़ी की औरत गालियां दे रही है, तो पूरे मुसलमान का खून खोलना जायज़ है। और मुसलमान तो 313 वाले हैं। ये मत समझे नारंगी औलादें कि ये पूरे के पूरे झुंड की तरह आएंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दे, इस्लाम को ख़त्म कर दे। इस्लाम ता क़यामत बाकी रहेगा। और देखिए कितने जलील हो गए, इस्लाम से कितना डर गए, मुसलमान से कितना डर गए कि इन्होंने 6 साल के लिए ही सही कम से कम नुपुर शर्मा को निलंबित तो करा। क्या लग रहा है ये जो बीजेपी ने किया है, ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के दबाव में किया है, या फिर लगता है सच में कि सेक्युलर जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम सबका साथ हैं, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो वो जो उनके कहने पे जा रहे हैं, अपने कहने पे जा रहे हैं, या सऊदी अरेबिया का दबाव? नहीं, पूरे सऊदी में, क्योंकि भारत की बहुत सारी प्रोडक्ट जो सऊदी में यूज, सऊदी में कुछ चीज़ तो मैन्युफैक्चर होती नहीं है, तमाम हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना से ही जाती हैं, तमाम कंट्री से जाती हैं। अगर भारत के प्रोडक्ट का बाइकॉट होगा तो अरबों खरबों का भारत का नुकसान होगा। यहाँ पर मोदी जी ने कोई सेकुलरिज्म नहीं दिखाया। अगर दिखाते तो नागनी तिवारी पर कार्रवाई होती, अगर वाकई मुसलमानों के हितैषी होते तो कमीन मिश्रा पर कार्रवाई होती। अगर वाकई दिखाते जिस तरह इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है और जिस तरह नरसिम्हा स्वरानंद ने इस्लाम को टारगेट करा तो उस पर कार्रवाई होती। यहाँ पर ये नहीं, सिर्फ इनको लगा कि पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है, और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता वो जंगली बिल्ली नुपुर शर्मा जो इतनी घटिया थी कि उसको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए थी, उसने सोचा भाई मंदिर मस्जिद गायें गोबर तीर त्रिशूल का मुद्दा तो पुराना हो गया, अब मैं रसूल पाक को उठा कर आती हूँ। उस जंगली बिल्ली ने ये नहीं सोचा अगर रसूल पाक पर हाथ डालेगी तो मुसलमान का बच्चा बच्चा तेरी जबान को गुद्दी में से खींच के तेरे ही हाथ पे रख देगा। और देखिए जीत हमारी हुई। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी कानपुर में हिंसा हुई, लगातार ये कहा गया कि जो भी इसमें था शामिल विक्टिम जो भी थे उनके घर तोड़े जाएंगे, उनके ऊपर UAPA लगाया जाएगा, कड़े से कड़ा कानून लगाने की बात वहाँ के CM ने कह दिया है। लेकिन घर तोड़ना तो कानूनी प्रतिक्रिया नहीं है ना, तो घर कैसे तोड़? अगर घर तोड़ा जाएगा तो सबसे पहले तो नुपुर शर्मा का तोड़ा जाएगा ना। उस जंगली बिल्ली ने, उस देशद्रोही औरत ने पूरे भारत का माहौल खराब करा, पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम करा। आज सऊदी अरब अगर हमारे प्रोडक्ट बैन कर रहा है तो इस जंगली बिल्ली 2 कौड़ी की औरत कैसे कर रहा है? तो अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पर चलना चाहिए। और कानपुर में जिन मुसलमानों को इन्होंने डैमेज करा, पुलिस ने मारा और वहाँ पर भगवा बंदरों ने मारा, उनका पूरा डैमेज पूरा करना चाहिए। ये क्या कि वहाँ पे क्या क्षति हुई है? साफ पुलिस वाले मारते नजर आ रहे हैं, लठ पेलते नजर आ रहे हैं, पत्थर लेके भागे फिर नजर आ रहे हैं, और फिर आप मुस्लिम समाज को कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम समाज ने करा। तो या तो आप कहिए कि भारत में हमने जुडिशरी को हवा में बिठा दिया, कबूतर बनाकर उठा दिया, और हमारा जुडिशरी यही चलता है कि पुलिस खुद फैसले करेगी, पुलिस बुलडोजर चलाएगी, CM DM तमाम थानेदार जो हैं वो मुसलमानों को इसी तरह और दलितों को टारगेट करेंगे। नुपुर शर्मा का एक इंटरव्यू भी देखने को मिला था जहाँ वो ये कह रही थी कि मुझे लगातार सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक से लेके मेरे पूरे खानदान को टारगेट किया जा रहा है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके तक मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा लगातार मुझे भी धमकियां दे रहे हैं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? तो उस बेलगाम घोड़ी को कौन धमकियां देगा? तुझे कौन धमकियां देगा? एक्सपायरी डेट की बुढ़िया तुझे क्या धमकी देंगे? तूने तब नहीं सोचा था तू बकवास कर रही थी। ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ तो कोई भी किसी के नाम से दे दे। तो भगवा बंदरों को दे दिए होंगे 2-2 रुपए, चलो भाई मुझे गालियां दो ताकि फिर मैं मुस्लिम समाज को टारगेट करूं। ये जहरीले नाग हैं, ये नरभक्षी हैं, इनको खून पीने की आदत पड़ गई। ये जो पार्टी है ना, ये सेकुलरिज्म क्या सिर्फ
मखोटा करती नहीं। ये बीजेपी पार्टी बलात्कार पार्टी, एक आतंकवादी पार्टी, ये पूरे भारत का माहौल खराब करी। उधर कश्मीरी पिट रहे हैं, कश्मीरी पंडित पिट रहे हैं, कर्नाटक में देखिए किस तरह ड्रामाबाजी चल रही है, मध्य प्रदेश में किस तरह चल रहा है, राजस्थान में किस तरह दलितों को मारा जा रहा है। तो ये पार्टी सिर्फ नैरेटिव सेट करती है कि हमें जो है सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को एजेंडे पे रखना है, इनको बर्बाद करना है। तो कहती है सब चंगा है, सब बढ़िया है। नहीं, सब चंगा है तो आप फिर बताइए ना, कश्मीरी पंडित क्यों मर रहे हैं? कश्मीर में तो छोटे छोटे बच्चे क्यों फरियाद लगा रहे हैं, मोदी जी हमें बचा लो? और स्ट्रीम चैनल क्यों नहीं दिखा रहा जो कश्मीरी फाइल पे चीखम चिल्ली मचा रहे थे? कहाँ मर गया विवेक अग्निहोत्री, कहाँ मर गया वो पूरा पागल आधा गंजा अनुपम खेर? वो तो पिक्चर को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि हम पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के एक नेता ने कहा था हम इसको फ्री में एक मैदान में लगाना चाहते हैं। आप एक बताइए, हमारी ये जो हमारी रूलिंग पार्टी है, ये जमहूरियत में आती है, जमहूरों की पार्टी है, ये बंदरों की पार्टी है क्या? ये जो सिर्फ पिक्चर प्रमोट करेंगे, अंतरी मंत्री संतरी सारे फिल्म प्रमोट करने लग गए। अब जो दूसरी फिल्म आई है पृथ्वीराज चौहान, उसमें अक्षय कुमार के आप इंटरव्यू देखिए 2012 के, उसमें उसने कहा कि बेवकूफ लोग होते हैं जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ये दूध बचाना चाहिए। और एकदम से सन 2022 में ये कहता है कि नहीं मैं शिव का भक्त हूँ, मैं फलाना का भक्त हूँ। तो आप बेवकूफ़ किसको, सिर्फ अपनी फिल्म चलाने के लिए फिल्म। अब इसकी फिल्म आ रही राम सेतु, अब ये अपने ट्विटर पे लगा रहा है जय श्री राम। तब तो तुम कह रहे थे कि नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बेवकूफ़ लोग होंगे जो राम मंदिर में जाएंगे, लोगों को यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। तो ये क्या लोग हैं, कौन से जमहूरी हैं ये लोग? एक तो कैनेडियन पुत्र है तू, ऊपर से तू भारत का माहौल ख़राब कर रहा है। तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह सरकार के तमाम नुमाइंदे मिनिस्टर फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप फिल्म को प्रमोट करने नहीं है, आप भारत को बचाने के लिए, भारत को डेवलपमेंट करने के लिए। और उसके बावजूद टैक्स फ्री एक्स फ्री करने के बाद भी फिल्म पिट रही है, फिल्म को कोई देखना नहीं चाहता। आप ज़बरदस्ती किसी को फिल्म नहीं दिखा सकते। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का जरिया, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं जाऊँगी। आप टैक्स फ्री के आप टिकट भी फ्री कर दें तब भी कोई देखे नहीं जाके देखेगा, अगर उसमें कोई संदेश गलत जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ ऐमन रिजवी मौजूद थी, जिन्होंने लगातार अभी जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया उसको लेकर हमसे बातचीत की। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिस तरीके से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया है, क्या वो सही है या गलत है, या आप चाहते थे कुछ और हो सकता था? अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।